देशरी न्याय प्रणाली में आज सु हुयो ऐतिहासिक बदलाव। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हुआ लागू। भारत इन बार वर्ल्ड हेरिटेज समिति रो करेलो नेतृत्व। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में पत्रकार वार्ता में दीनी जानकारी। अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ री हुई शुरुआत। उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रिया है मौजूद। प्रदेश री सरकारी स्कूलों में आज सु नया सत्र री हुई शुरुआत। प्रवेशोत्सव रो भी कर्यो गयो आयोजन। प्रदेश में न्यारा जिला में मानसून री बिरखा रो दौर जारी। आज जयपुर में हुई बिरखा। लाडला 24 घंटा में सरसूबत्ती धौलपुर में 124 मिलीमीटर दर्ज करेगी बिरखा। नमस्कार, आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार और दोपहरी 1 बजे राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत है सा। और अब खबरां देखा हाँ विगतवार। देश री न्याय प्रणाली में आज सु ऐतिहासिक बदलाव हुयो है। 3 नया आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज सु लागू हो चुका है। नया आपराधिक कानून में जांच, ट्रायल और अदालती कार्यवाही में तकनीक रा इस्तेमाल माथे खासो जोर दियो गयो है। यारो मकसद दंड केंद्रित प्रणाली सु न्याय केंद्रित प्रणाली कानी बढ़नो है। इनके साथ ही सुलभ और सरल न्याय व्यवस्था सुलभ करनो है। 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गए हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 देश भर में लागू हो गए हैं। नए कानूनों में ऐसे कई प्रावधान हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं और दंड पर आधारित ब्रिटिश कालीन गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों से मुक्ति दिलाते हैं। दरअसल लगभग 160 साल पुराने कानून में ढेरों खामियां थी। वे समय के अनुरूप नहीं थे और लंबे वक्त से देश में नए कानूनों की जरूरत महसूस हो रही थी। मोदी सरकार ने इस दिशा में पहल की और लंबे मंथन और चर्चा के बाद सरकार ये कानून लेकर आई। किसी दबाव या प्रभाव के चलते अब तक कई संगीन मुकदमे भी कोर्ट से वापस हो जाते थे, लेकिन 3 नए कानून लागू होने के बाद अब ये संभव नहीं होगा। अब न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए पीड़ित को कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा। नए कानूनों में समयबद्ध न्याय के लिए पुलिस और कोर्ट के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गई है। अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए तो पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। पुलिस विवेचना में अब तकनीक का उपयोग अधिक से अधिक होगा। इसके लिए डिजिटल साक्ष्यों को पारंपरिक साक्ष्यों के रूप में मान्यता दी गई है। EFIR और 0 FIR की भी व्यवस्था की गई है। आतंकवाद व संगठित अपराध जैसे नए विषय भी जोड़े गए हैं। तो अब राजद्रोह नहीं, देशद्रोह का कानून है, जिसके तहत सरकार की आलोचना के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार तो सुरक्षित ही है, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। नए कानूनों की मूल भावना तकनीक का अधिक से अधिक प्रयोग कर यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में शिकायतकर्ता का उत्पीड़न न हो और साथ ही कोई भी निर्दोष व्यक्ति दंडित न हो। विवेचक और इस प्रक्रिया से जुड़े किसी भी व्यक्ति के विवेक के बजाय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया तकनीक पर आधारित हो। इसके लिए फॉरेंसिक साक्ष्यों का उपयोग भी अधिक से अधिक सुनिश्चित किया गया है। नए कानूनों को लागू किए जाने को लेकर तमाम राज्यों में पुलिस के अलावा अभियोजन, कारागार, तकनीकी सेवाएं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और पुलिस अनुसंधान ब्यूरो के साथ साथ राष्ट्रीय सूचना संचार सेवा ने भी राज्य सरकारों के साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और इससे जुड़ी सेवाओं के 6.25 लाख से ज्यादा लोगों को नए नियमों की ट्रेनिंग दी है।
इनको बताया गया है कि कैसे अपराध के स्थान की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करनी है, साक्ष्य कैसे जुटाने हैं, इनमें तकनीक के जरिए अचूक तरीका कैसे होना चाहिए, बयान दर्ज करने में भी तकनीक का प्रयोग और मानवाधिकारों का ध्यान सर्वोपरि रूप से रखने जैसे प्रशिक्षण दिए गए हैं। इसके अलावा एनआईसी ने जो ई कोर्ट्स के लिए न्याय श्रुति, ई साक्ष्य और ई समन जैसे मोबाइल ऐप विकसित किए हैं, उनकी सहजता और कुशलता से इस्तेमाल की भी ट्रेनिंग दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। સેના પ્રમુખ જનરલ ઉપેન્દ્ર દ્વિવેદીને ગાર્ડ ઓફ ઓનર દિયો ગયો। ઇનરે સાથે ही सेना प्रमुख राष्ट्रीय युद्ध स्मारक माथे पुष्पांजलि अर्पित करी। वह 30वां सेना प्रमुख रा रूप में कार्यभार संभाळ्या। इन मौके सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी कहा कि यो हमारे लिए घणो गर्व और सम्मान रो क्षण है। वह कहा कि आज वैश्विक समीकरण बदल रहा है। भारतीय सेना आधुनिकीकरण री राह माथे आगे बढ़ रही है। अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। आज वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं। वर्तमान दौर की लड़ाइयां नया रूप ले रही हैं और हमें न केवल इस दिशा में अग्रसर रहने की जरूरत है, बल्कि सैनिकों के अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस कर युद्ध पद्धति और रणनीतियों को बेहतर करने की भी आवश्यकता है। इसके लिए इंडिजिनस इनिशिएटिव्स को प्रोत्साहित करेगी और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वॉर सिस्टम्स और इक्विपमेंट को शामिल करेगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि भारत इन बार वर्ल्ड हेरिटेज समिति रो नेतृत्व करेलो। यो पहलो मौको है जब भारत इन समिति रो अध्यक्ष बन्यो है। वह बताया कि इन समिति में 126 देश शामिल वेला। जोधपुर रा सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होता थका केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि भारत पर्यटन रा क्षेत्र रो घणो बड़ो हब है और अटे पर्यटन रा खूब सारा आयाम है जो दुनिया भर रा पर्यटका ने आपरे कानी आकर्षित करे है। जो यूनेस्को की एक कमेटी है जिसमें यूनेस्को के 195 सिग्नेटरी देश सदस्य हैं, भारत भी उसका सदस्य है और सन 60 के दशक से भारत उसका सदस्य है और 195 देश सदस्य हैं। हर देश को 4 साल के लिए उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में काम करने का सौभाग्य मिलता है। उसके बाद 6 साल तक के लिए वो कूलिंग ऑफ में जाता है, फिर वापस 4 साल बाद में अवसर मिलता है। भारत अब तक 4 बार एग्जीक्यूटिव का मेंबर रह चुका है, लेकिन पहली बार मुझे प्रसन्नता है कि मुझे यह सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है कि पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का प्रेसिडेंसी भारत के पास में है और पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग भी भारत में अगले महीने में होने वाली है, जिसमें 195 देशों के प्रतिनिधि यहाँ भारत में बैठ करके जो विश्व धरोहरें हैं जिनको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहते हैं, वैसी भारत में दुनिया की फर्स्ट 3 कंट्रीज में भारत आता है। लेकिन टूरिज्म की जो परिभाषाएं बदल रही है, जिस तरह से इमर्सिव टूरिज्म की दुनिया आज डेवलप हुई है, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की दुनिया आज डेवलप हुई है, उस पर राजस्थान में जो संभावनाएं और देश में जो संभावनाएं, उन संभावनाओं के अनुरूप हम काम कर सकें, इसके निर्देश मैंने अधिकारियों को दिल्ली के स्तर पर दिए हैं। शीघ्र ही राज्यों के साथ में बैठक करके राज्यों के उसमें तैयारी और प्रस्ताव दोनों को जानते हुए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी डोमेस्टिक टूरिज्म की ताकत सबसे बड़ी है। अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा खिलाड़ियों के साथ मशाल जलाई। अजमेर नगर निगम कानी सु आयोजित 7 दिवसीय खेल महाकुंभ में 4000 सु 32 खिलाड़ी 19 खेला में भाग ले रहा है। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका वासुदेव देवनानी कहा कि खेला में रुचि राखवा वाला व्यक्ति जीवन रा किणी भी पड़ाव माते हार नहीं माने है। वटे ही स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा कहा कि खेल सु मैं आपरा जीवन ने स्वस्थ बना सका हाँ।
में लिए हैं, जो 7 दिवसीय कार्यक्रम चलेंगे और उसमें लगभग 4 से 5 हजार खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह सौभाग्य है। मैं समझता हूँ नवयुवकों में इससे खेलों के प्रति एक प्रेरणा भी जागृत होगी, एक उनका खेल उनके स्वभाव में भी आएगा। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि खेल को अपने जीवन का अंग बनाएं ताकि वो स्वस्थ रहें। और पिछले दिनों से देश का नेतृत्व ने इस ओर प्रयत्न किया, तो इस बार ओलंपिक में सर्वाधिक पहले के वर्षों की तुलना में ओलंपिक में हमको मेडल मिले। मैं आशा करता हूं कि जीवन में और आगे बढ़ते बढ़ते यह देश खेलों में सिरमौर बनेगा और खेलो इंडिया, खेलो राजस्थान के तर्ज पर ये पंचायतों तक खेल खेले जा रहे हैं। मैं समझता हूं इससे निश्चित रूप से भारत में एक श्रेष्ठ खिलाड़ी खड़े होंगे। प्रदेश री सरकारी स्कूलों में आज सु नया सत्र री शुरुआत वह चुकी है। ग्रीष्मकालीन अवकाश पाछे विद्यालय में टाबरा री चहलकदमी देखबा ने मिल रही है। वटे स्कूलों में प्रवेशोत्सव रो भी आयोजन कर्यो गयो। मानसून में सघन पौधारोपण खातर वन विभाग कई तैयारियां नवाचार कर रही है। टोंक में वन विभाग कानी सु 9,60,000 सु बत्ता छायादार और फलदार पौधा तैयार कराया गया है। विभाग पौधा लेबा खातर QR कोड प्रणाली लागू कर्यो है, जिन सु लोग घर बैठा पौधा री जानकारी लेबा रे साथ ही ऑनलाइन पेमेंट कर बुकिंग करा सके है। वटे ही वन विभाग कानी सु बीसलपुर बांद्रा आरेसारी री पहाड़िया समेत पूरा जिला में न्यारा न्यारा पौधा रा 5 लाख बीज गिराया जावेला, जिन सु छायादार पौधा रे साथ ही जानवरा खातर घास उपलब्ध वह सकेली। टोंक जिले के अंदर इस बार हमने 9.75 लाख पौधे तैयार कर रखा है। ये 6 फीट ऊंचाई से 8 फीट ऊंचाई तक लगभग हमारा पास 50 डिफरेंट प्रजाति का पौधे हैं। इस बार हमने 2 नयाचा कर रखा है। एक तो सारा चीज़ को ऑनलाइन कर दिया, जितना भी नर्सरी है वो QR कोड के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। उसका इन्वेंट्री क्या क्या प्रजाति है वो ऑनलाइन देख सकते हैं और प्रजाति भी ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं। सेकंड नवाचार है, हम सीड बॉल्स का पहली बार उपयोग कर रहे हैं। जैसे हमने छोटी मोटी गोली टेप मिट्टी के साथ सीड्स इसके अंदर डालकर सीड बॉल्स बना रखा है। इस बार हमने लगभग 5 लाख सीड बॉल्स तैयार है। ये सीड बॉल्स को पूरा फॉरेस्ट क्षेत्र में फेंकेंगे ताकि बारिश होने के बाद अपने आप पौधे रीजनरेट हो सकता है। सीड बॉल का मतलब है कि सीड बॉल के अंदर बीज रखा जा रहा है, घास रखी जा रही है। जिनको जो प्लांटेशन है, घास की भी कमी है, गायों के लिए, किसानों के लिए, इनके लिए, पब्लिक के लिए हर वर्ष उसके अंदर बीज रखा जा रहा है। 5 लाख सीड्स बॉल वन विभाग अपने वन क्षेत्र में गिराएगा, डालेगा, जिससे 5 लाख पौधे और उग सके और प्रकृति पर्यावरण के लिए लाभदायक हो सके। वहीं दूसरी ओर QR कोड भी जो है वन विभाग ने जारी किया है, जहां आप किसी भी नर्सरी की डिटेल जो है देख सकते हैं, ले सकते हैं कि कौन सी नर्सरी पर किस प्रजाति के कितने पौधे मौजूद हैं और वहां से ऑनलाइन पेमेंट करके भी ऑनलाइन बुकिंग के रूप में आप उन पौधों को ले सकते हैं। रवि टेलर, DD न्यूज़, टोंक। प्रदेश में न्यारा न्यारा जिला में मानसून री बिरखा रो दौर लगातार जारी है। लाडला 24 घंटा रे दौरान सबसु 32 बिरखा धौलपुर में 124 मिलीमीटर दर्ज करेगी। वटे ही नागौर में 45 मिलीमीटर बिरखा हुई। वटे आज जयपुर में मध्यम दर्जा री बिरखा हुई। मौसम विभाग आबा वाला 4-5 दिना में पूर्वी राजस्थान रा कुछ एक हड़का में भारी बिरखा होबारी संभावना जताई है। और खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। देश री न्याय प्रणाली में आज सु हुयो ऐतिहासिक बदलाव। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हुआ लागू। भारत इण बार वर्ल्ड हेरिटेज समिति रो करेलो नेतृत्व। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में पत्रकार वार्ता में दीनी जानकारी। अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ री हुई शुरुआत। उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा कर रहा है शिरकत। प्रदेश री सरकारी स्कूलों में आज सु नया सत्र री शुरुआत। प्रवेशोत्सव रो भी कर्यो गयो आयोजन। प्रदेश में न्यारा न्यारा जिला में मानसून रे बिरखा रो दौर जारी। आज जयपुर में हुई बिरखा।
लाडला 24 घंटा में सबसू बत्ती धौलपुर में 124 मिलीमीटर दर्ज करेगी बरखा। इंद्र साथ ही दोपहरी 1 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो सा। नमस्कार।